देखिए आपका SC/ST एक्ट में ये अत्याचार करा दिया गया था यानी कि फिर आपका अब क्या किया जाए भाई, कुछ लोगों का हुआ नहीं एपीओ में है। और ये देखिए तमाम लोगों के साथ तमाम समस्याएं हैं। ये आपका 1-2 मिनट बता दिया जाए। समस्याएं ये हैं कि भाई जैसे लड़कियां हैं तो घर से प्रेशर आ रहा है कि नहीं हुआ तो आइए घर आइए। वो रो रही हैं, अब किसकी सुना जाए। कह रहे हैं कि भाई पिताजी से हमारे बात करिए और ये आने वाली हैं, कम से कम एक मौका और दें। और आपका लड़के भी कुछ परेशान हैं जिनका 1-2 नंबर से रुका है। अब समस्या ये है कि भाई आप आदमी समझा सकता है, और जहाँ मैं देखिए आपका ये नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है। आपका तमाम वैकेंसी आगे भी आने वाली है। तो आप जब आदमी एक बार असफल होता है तो अपनी कमियों को खोदता है, और कमियों को खोदते हुए उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है जो समझदार आदमी होता है। और जो मूर्ख है, जो समझ वाला न हो, वह तो बार बार गलती पर गलती दोहराता रहेगा जीवन भर। लेकिन आप लोगों से आशा ही नहीं, हम विश्वास करते हैं पूर्ण कि भाई जिन लोगों से कुछ गलतियां हो गई हैं, आगे वे गलतियां वे सुधारेंगे आपका। और जहाँ जिस सब्जेक्ट में आपका जीएस में या जहाँ भी कमजोरी हो, उसको भाई आपका अभी से दूर करने का प्रयास करिए। यही समय है आपका आत्मचिंतन का। लिखवाया भी गया आत्मचिंतन का सिद्धांत, फिर आप एक बार आपका परीक्षा पर भी बता दिया जाए। जैसे कि अभी हमने लिखवाया कि जो एक्सपेटरी थ्योरी होती है, आत्मचिंतन का सिद्धांत, इसलिए आपका कारावास में अपराधी को डाला जाता है ताकि जब वह अकेला पाएगा तो क्यों नहीं हुआ, मैंने क्यों, मैंने अपराध क्यों किया, कहाँ मुझसे गलती हो गई, इस पर विचार करेगा, पश्चाताप करेगा। और पुनः ये विश्वास किया जाता है कि जब जेल से बाहर आएगा तो वह पुनः अपराध की दुनिया में नहीं जाएगा। उसी प्रकार कंपटीशन भी है। एक बार चूक खा खा गए हैं, एक बार आपका कम हो गया क्वेश्चन, तो चिंतन मनन करिए कि कहाँ कमी रह गई और उस कमी को कैसे दूर किया जाए ताकि अगली बार वह कमी पूरी तरह से आपका दूर हो जाए। अब कोई कहे कि तबीयत खराब हो गई तो हम तो घर चले गए, पिताजी बीमार पड़ गए। ये आयोग ये सब आपका जो समस्याएं हैं आपकी व्यक्तिगत, इस पर कोई विचार नहीं करता। आयोग बस इस पर विचार करता है कि जब आप 2 घंटा एग्जाम हॉल में थे तो कितना क्वेश्चन सही किए, उसके आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, इस पर कोई विचार आयोग नहीं करता। तो भाई जिनका नहीं हुआ है, बाप का ज़्यादा लोगों का हुआ भी है और कुछ लोगों का नहीं भी हुआ, यूपी में भी आपका तमाम ऑनलाइन और तमाम पुराने लोगों का हुआ है। कुछ नए लड़के भी निकाले हैं उत्साह में, और ज़्यादातर पुराने लोगों का भाई जो कोचिंग के हैं उनका हुआ है। बस 2-3 लोग आपका पुराने जो हैं आपका बाहर हुए हैं, वो भी अपनी गलतियों के कारण आपका पूरा भर दिए थे 1-2 लोग जानबूझकर। तो आइए देखा जाए आपका अगला, हम अत्याचार के अपराध लिखवा चुके थे। इसके बाद धारा 4 लिखवाए थे SC/ST एक्ट में, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड लोक सेवक द्वारा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बन सकता है छोटा क्वेश्चन, वह धारा 7 से बन सकता है, यानी कि सेक्शन 7 से। 10 टिप्पणी टाइप का है, ये लिखना है। जब भी आपका धारा 7 से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका टिप्पणी ही बनेगा कि इस पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए, प्रश्न बना लीजिए। तो लिखिए SC/ST एक्ट के तहत प्रश्न बनाइए। SC/ST एक्ट के तहत
अत्याचार का अपराध करने वाले SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार का अपराध करने वाले अपराधी की संपत्ति के समपहरण माने जब्ती फॉर फ्यूचर, समपहरण के प्रावधानों का उल्लेख करिए। समपहरण के प्रावधानों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए भाई आपका। SC/ST एक्ट की धारा 7 में SC/ST एक्ट की धारा 7 में अत्याचार के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति की संपत्ति के समपहरण के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। संपत्ति के समपहरण के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके 1 में लिखिएगा। 1 लिखिए, जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के तहत पोस्ट में लिख लीजिएगा अध्याय 2। इस अध्याय मतलब कौन सा अध्याय चल रहा है? 2। इस अध्याय के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। तब न्यायालय विशेष न्यायालय लिखिएगा, न्यायालय केवल नहीं भाई, स्पेशल कोर्ट। तब विशेष न्यायालय दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में यह आदेश दे सकेगा कि दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति की चल या अचल या दोनों संपत्तियां कामा दीजिएगा, जिसका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, कामा देकर लिखिएगा, जिसका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है। फिर कामा दीजिएगा, सरकार को
समापहृत हो जाएगी, तो सरकार को समापहृत हो जाएगी। क्लास 2 लिखे, पहला क्लास में था, क्लास चेंज करिए 2 लिखे। जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन, पोस्ट में लिख लीजिएगा अध्याय 2। जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, कामा दीजिए, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसा आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसे अभियुक्त की चल या अचल या दोनों संपत्तियां विचारण की लंबितावस्था में कुर्क कर ली जाए, विचारण की लंबितावस्था में कुर्क कर ली जाए। इसी लाइन में भी लिखिएगा खड़ी पाई देकर, फुल स्टॉप देने के बाद। यदि विचारण का परिणाम दोष सिद्धि हो, यदि विचारण का परिणाम दोष सिद्धि हो, तब जुर्माने की वसूली ऐसे कुर्क की गई संपत्ति से की जाएगी, तब जुर्माने की वसूली, फिर एक बार देखिए, यदि ऐसे विचारण का परिणाम दोष सिद्धि हो, तब जुर्माने की वसूली कुर्क की गई संपत्ति से की जाएगी। थोड़ा शार्ट किया हूं मैं इसको, मैंने हल्का सा शार्ट करके आपका लिखवाया गया है। इस प्रकार आपका टिप्पणी में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगला लिखिए भाई क्वेश्चन आपका। अब अध्याय 3 से लिखिए, आपका प्रश्न बना लीजिए। SC/ST एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत निष्कासन या निर्वासन, SC/ST एक्ट के तहत निष्कासन या निर्वासन, निर्वासन भी कहा जाता है, या पोस्ट में लिखिए तड़ी पार कहा जाता है, तड़ी पार, तड़ी पार, ताड़ी पार नहीं क्योंकि 2 बूंद वाले भी आपका सक्रिय रहते हैं, तो मौसम आता है तो क्या करते हैं गर्मी का आपका। वहीं कबीरदास जी का दोहा कि आपका बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि बड़े अध्यापक हो भी गए तो आप क्या कर लिए कि जरा भी नैतिकता का आपको ख्याल नहीं है, और नैतिकता का
बार बार आप वायलेशन कर रहे हैं। जैसे फिल्मों में ज़्यादा दिखाया जाता है कि बड़ी वाली कोचिंग वाले रहेंगे तो पूरा अपना फाउंडेशन किए रहेंगे, यानी कि ऊपर से पूरा फोटो वोटो क्या करेंगे, 200-400 आपका दीवार पर चिपकाए रहेंगे। कई लोग कहे कि आप भी चिपकाइए, तो फोटो की क्या आवश्यकता है भाई? आपका फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता पर जिया जाए, फोटो पर नहीं। मैं फिर बता दूं, यानी कि किसी का भी फोटो आपका नहीं लगा, तमाम लोग आए खिंचवाए फोटो और चले गए आपका, तो भाई सबका अपना अपना सिद्धांत है, इसमें कोई शक नहीं है आपका। तमाम जगह जाइए तो पहले 1 लाख 70,000 1.5 लाख जमा करवाएंगे और बिना ट्रायल के ही भगा देंगे कि पढ़ना हो पढ़ो, और नहीं तो जाना हो तो कहाँ जाओ, घर। तमाम जगह ऐसा है। और आपका क्वेश्चन पूछने की कोई आज़ादी नहीं, समझ में आए तब भी ठीक, ना आए तो शांति से बैठे रहो और पंचौरा सुनकर कहाँ जाओ, घर पे जाकर मित्रों से पूछना आपका, हमसे ना पूछो। अब पूछना हो तो पहले क्या करो, क्लास में ना पूछो, पहले क्वेश्चन का मॉडल लाओ, मैं 2 दिन का समय लूँगा, उसके बाद क्या करूँगा। तमाम टीचर हैं, बोल देंगे बीच में तो बाहर कर देंगे। तो आपका ऐसे भी लोग हैं, यानी कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो भाई सब कुछ आप करिए लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता ना करिए। भले 2 बूंद लीजिए, मैं भी कह रहा हूँ, भले आप एक कस ले लीजिए, भले आप मैंने सिगरेट पीजिए, तमाम लोग पीते भी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम तो देखकर खुद ही नज़र आपका किनारे करके निकल जाते हैं, देख भी लेते हैं तो किसी भाई उनका व्यक्तिगत जीवन है, हमें कोई उससे बहुत लेना देना नहीं है। आप लेकिन सब कुछ करिए लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता न करिए। ये लास्ट लाइन जो है आपका, जो पढ़ाई से समझौता करके अन्य बातों पर ध्यान दिया, वह आपका मैंने पढ़ता रह जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल और खूब कोचिंगों में घूमता रहेगा, लेकिन आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। तो भाई फिर एक बार लाइन बता रहा हूँ मैं, आप जो भी करिए लेकिन किसी के साथ घूमिए, जो भी करिए बातचीत करिए, आपका चायबाजी करिए, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, क्योंकि जिसके लिए आए हैं वहीं अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। और तमाम देख ही रहे, मैं बता रहा हूँ, लड़कियां और लड़के रो रहे हैं, मैंने हमें भी आंसू आ गया था। तमाम ऐसे ऐसे लोग थे जो आपका, हम भी मने आंसू आ गया था। इसीलिए हम किसी की कहानी नहीं सुनते ज़्यादा। भाई आपकी समस्या है, आप समझिए, तो कहानी वहानी मैं नहीं सुनता ज़्यादा लोगों की, क्योंकि उसका असर पड़ता है आपका दिलो दिमाग पर। तो अगला देखा जाए, तड़ी पार आपका बताया जा रहा था, तो आके बोलिए तो। SC/ST एक्ट के तहत निष्कासन, यानी कि आपका तड़ी पार, या हम कह सकते हैं निर्वासन, या क्षेत्र से कहाँ भेजना दे दे, बाहर। तो निर्वासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करिए। निर्वासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करिए। भूमिका जोरदार बांधिएगा, और तो डायरेक्ट भाई लोग याद ही किए रहेंगे, लेकिन भूमिका आप ऐसा बांधिए 4 लाइन कि एग्जामिनर को लगे कि लड़का एकदम कंसेप्ट जानता है। लिखिए आपका उत्तर, लिखिए। SC/ST एक्ट के अध्याय 3 में धारा 10 से लेकर 13 तक में, धारा 10 से लेकर 13 तक में निर्वासन के बारे में, उसको निष्कासन भी कह सकते हैं या तड़ी पार, निर्वासन के बारे में प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। इस अध्याय का उद्देश्य, इस अध्याय का उद्देश्य
इलाज से परहेज बेहतर होता है। इलाज से परहेज बेहतर होता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर होता है। इसी लाइन में लिखिएगा यदि किसी व्यक्ति से यदि किसी व्यक्ति से यह संभावना है कि यदि किसी व्यक्ति से यह संभावना है कि वह एससी या एसटी के प्रति वह एससी या एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध कर सकता है। अत्याचार का अपराध कर सकता है। तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए उस क्षेत्र से निर्वासित किए जाने का आदेश दे सकेगा। उस क्षेत्र से निर्वासित किए जाने का आदेश दे सकेगा। यह एक निवारक प्रावधान है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव। यह एक निवारक प्रावधान है। ये जो 2-4 लाइनें हैं ये लाइन जरूर लिखिएगा, भले सेक्शन में कमी कर दीजिएगा, वैसे भी कमी ही करनी पड़ेगी क्योंकि इतना लंबे लंबे सेक्शन है और पूरा अगर आ जाता है तो उतना लिखना संभव नहीं है सेक्शन की सभी बातें, तो आपका कमी ही करके लिखवाया जाएगा। यानी कि जब बड़ा सेक्शन हो तो उसका क्या लिखा जाता है सार, क्योंकि उतना संभव नहीं है लिखना। लिखिए अब आपका धारा 10 हेडिंग डालिए पैराग्राफ चेंज करके। धारा 10 ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। पैराग्राफ चेंज करके 1 में लिखिए। लिखिए जहां विशेष न्यायालय का, खंड 1 में लिखिएगा, जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह विश्वास हो जाता है कि यह विश्वास हो जाता है कि
इस बात की संभावना है कि इस बात की संभावना है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में इस अधिनियम के अध्याय 2 इस अधिनियम के अध्याय 2 धारा के लिख लीजिएगा 3 से लेकर और 9 तक। अध्याय 2 में कोष्ठ में आगे लिखिएगा धारा 3 से लेकर कहाँ तक है 9 तक। वाक्य बोलिए तो एक बार, वो स्टार्ट किया जा रहा है ना। हाँ, अध्याय 2 के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध कर सकता है के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध कर सकता है तब न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि तब न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि वह उस क्षेत्र की सीमाओं वह उस क्षेत्र की सीमाओं से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बाहर चला जाए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बाहर चला जाए। खंड 2 लिखिए। विशेष न्यायालय ऐसा आदेश देने के विशेष न्यायालय ऐसा आदेश देने के आधारों को ऐसे व्यक्ति को संसूचित करेगा आधारों को ऐसे व्यक्ति को संसूचित करेगा खंड 3 लिखिए। विशेष न्यायालय के आदेश दिए जाने के विशेष न्यायालय के आदेश दिए जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर 30 दिन 30 डेज 30 दिन की अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर न्यायालय
ऐसा आदेश वापस ले सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा। ऐसा आदेश वापस ले सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 13 लिखना है, 10 का वायलेशन कराना है। लिखिए धारा 13, हेडिंग डालिए धारा 10 के अधीन आदेश का अनुपालन न करने के लिए दंड। हेडिंग डालिए धारा 10 के अधीन आदेश का, ये धारा 13 में लिखवाया जा रहा है, 13 में। धारा 10 के अधीन आदेश का पालन न करने के लिए दंड। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, वह व्यक्ति जो धारा 10 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करेगा, वह व्यक्ति जो धारा 10 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा। पैराग्राफ चेंज करिए, अब धारा 11 लिखिए। धारा 11, लिखिए किसी व्यक्ति द्वारा, हेडिंग डालिए किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में, प्रक्रिया पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये थोड़ा शार्ट कर दीजिएगा धारा, यानी कि धारा आपका 10 ज़्यादा लिखना है थोड़ा, और 11 और 12 का सार लिखिएगा। उतना लिखना भाई संभव नहीं है डायरेक्ट की भाषा, आप खुद देख लीजिए। तो जो 11 और 12 में हम लिखवाएंगे, हाँ धारा 10 और 13 जरूर लिखिए पहले, उसके बाद आपका लिखते समय अगर आ जाए तो धारा 11 और 12 का केवल 5-5, 6-6 लाइन या अधिकतम 7 लाइन जो मुख्य पहलू हैं वहीं लिखवाया जाएगा। लिखिए इसमें, यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के तहत
किसी क्षेत्र से हट जाने का निर्देश। किसी क्षेत्र से हट जाने का निर्देश विशेष न्यायालय ने दिया है। विशेष न्यायालय ने दिया है तथा ऐसा व्यक्ति निर्देश दिए गए रूप से हटने में असफल रहता है। निर्देश दिए गए रूप में हटने में असफल रहता है या न्यायालय की अनुज्ञा के बिना निर्धारित समय के पूर्व उस क्षेत्र में पुनः प्रवेश करता है। कामा दीजिए। तब न्यायालय उसे गिरफ्तार करवाकर पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। तब न्यायालय उसे गिरफ्तार करवाकर पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। बस इतना लिखिएगा। आपका धारा आपका 11 में 12 लिखिए भाई। धारा 12 लिखिए। ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, कामा दीजिए, माप और फोटो आदि लेना। माप और फोटो आदि लेना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यदि न्यायालय अपेक्षा करे तो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि न्यायालय अपेक्षा करे तो ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। अपने माप और फोटो लेने देगा। इनकार की दशा में, इसी लाइन में लिखिएगा, इनकार की दशा में आवश्यक उपाय पुलिस द्वारा किया जा सकेगा। आवश्यक उपाय पुलिस द्वारा किया जा सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 186 के तहत दंड का भागी होगा। इसी लाइन में लिखे,
धारा 10 के तहत दिया गया आदेश, इसी लाइन में लिखिएगा, धारा 10 के तहत दिया गया आदेश यदि खंडित कर दिया जाता है, माने रिवोक, खंडित माने रिवोक, हाँ वापस, यदि धारा 10 के तहत दिया गया आदेश खंडित कर दिया जाता है, तब माप और फोटो नष्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि जो कागज पत्र था, माप और फोटो नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे। माप और फोटो नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाइए भाई। विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय को परिभाषित करते हुए विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालय को परिभाषित करते हुए इनके द्वारा अपनाई जाने वाली, इनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। SC/ST एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत उद्देशिका में इस बात का प्रावधान किया गया है कि उद्देशिका में इस बात का प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्र विचारण हेतु, शीघ्र माने त्वरित, मामलों के शीघ्र विचारण हेतु राज्य सरकार विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालयों, विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी, की स्थापना करेगी। इसी में लिखिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के अध्याय 4 में इस अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 14 से लेकर 15 तक
धारा 14 से लेकर 15 तक विशेष न्यायालयों के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायालयों के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विशेष न्यायालय की परिभाषा विशेष न्यायालय की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 में इस अधिनियम की धारा 2 डी, पोस्ट में डी लिख लीजिएगा, डी वो डाग वाला डी, भाई डाग वाला डी। फिर एक बार देखिए तो वाक्य बोलिए। इस अधिनियम की धारा 2D में दी गई है, जिसके अनुसार विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सत्र न्यायालय अभिप्रेत हैं। विनिर्दिष्ट कोई सत्र न्यायालय अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनन्य विशेष न्यायालय की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 पोस्ट में लिखिएगा बी डी। इस अधिनियम की धारा 2 के खंड बी डी में दी गई है, जिसके अनुसार अनन्य विशेष न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा 1 यानी कि धारा 14 का क्लाज 1 के अधीन, पोस्ट में वहाँ लिखा जाता है, के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत हैं। स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फिर आपका विशेष न्यायालय, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान धारा
14 में दिया गया है जो निम्नलिखित हैं। धारा 14 में दिया गया है जो निम्नलिखित हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके क्लास 1 में। क्लास 1 त्वरित विचारण। त्वरित माने शीघ्र होता है। त्वरित विचारण का प्रावधान करने के उद्देश्य के लिए। क्लास 1 में लिखिएगा त्वरित विचारण, शीघ्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, त्वरित भी कहा जाता है। त्वरित विचारण का प्रावधान करने के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमत से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी लिख सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से, कामा दीजिएगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, फिर कामा दीजिए, एक या अधिक जिलों के लिए एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, कामा दीजिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से राज्य सरकार उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से, कामा दीजिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, फिर कामा दीजिए, ऐसे जिलों के सत्र न्यायालय को ऐसे जिलों के सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी, जहां मामले कम हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके परंतु लिखिए, परंतु ऐसे न्यायालयों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का ऐसे न्यायालयों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का
सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। डायरेक्ट मामला पहली बार में ही यहाँ जाएगा। सीधे संज्ञान लेने की क्या होगी, ये नहीं कि मजिस्ट्रेट क्या नहीं, डायरेक्ट मामला पुलिस रिपोर्ट कहाँ भेजेगी, कोर्ट ऑफ सेशन या जो अनन्य अलग से बनाया जाएगा।